हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मार्केट के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। वो जब संडे का हमारा वीडियो आएगा उसमें हम पूरी तरह से एनालिसिस करेंगे, क्योंकि मार्केट में अभी वैसी कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। जो भी हमने पीछे से बात किया है वो हमको स्क्रीन के ऊपर होता हुआ दिख रहा है। तो हमने जो बात की थी कि मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है, तो वैसे वैसे मार्केट आपको चलते हुए दिख रहे हैं। तो आज हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसमें हमको थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ है और आपको भी उसमें से कुछ सीखने को मिलेगा। तो जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं वो आपका एबीबी इंडिया लिमिटेड है। तो अब हम सीधा चार्ट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि कहां पर मैंने एंटर किया था और कहां पर एग्जिट ली थी। तो ये अब हम चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये आपका एबीबी इंडिया का चार्ट यहाँ पर दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कहां पर हमने एंट्री ली थी। तो उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि उससे पहले इस स्टॉक में क्या हुआ था। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस पे एंट्री लेने से पहले इस स्टॉक में कैसे बिहेव किया था। तो ये जो स्टॉक था यहाँ से सीधा सीधा करके ऊपर गया था। इसके बाद उसने एक छोटा सा कंसोलिडेशन किया था जो कि आपके 200 की ईएमए के ऊपर आकर खत्म हुआ था। उसके बाद फिर से एक बार इसने ऊपर जाने की कोशिश की थी और एक बार फिर से 200 ईएमए को रिटेस्ट किया था। तो ये हो गई इस स्टॉक की पूरी हिस्ट्री कि इसने कैसे परफॉर्म किया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कहां पर एंटर किया था और उसका जो रीजन था वो क्या था। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जब भी आप स्टॉक में किसी भी स्टॉक में एंट्री लेते हो तो सबसे पहले जो मूविंग एवरेज होते हैं ना, उसके आसपास आपको एंट्री लेनी होती है। अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता। अगर यहाँ पर एंटर करते तो थोड़ा सा कम हो जाता, और अगर यहाँ पर एंटर करते तो और थोड़ा कम हो जाता। तो आपको कहाँ पर एंटर करना है, जहाँ पर भी ये जो मूविंग एवरेज होते हैं ये इसके सबसे करीब होता है। जो प्राइस जो आपका होता है ना, वो मूविंग एवरेज की सबसे करीब होता है, वहाँ पर आपको एंट्री लेनी होती है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, ये सबसे पहले नीचे आया जो आपकी डेली की मूविंग एवरेज है, उसके बाद ऊपर जाके फिर से रिटेस्ट कर दिया। तो इस जगह पर आपको कहीं पर एंट्री लेनी होती है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका जो एंट्री पॉइंट है वो कहाँ पर है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसको छोटे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो एक बार हम इसको 1 आवर के ऊपर कर लेते हैं। अगर मैं आपको इसको 1 आवर के ऊपर दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छा ब्रेकआउट पॉइंट दिख रहा है। ये आपका जो पॉइंट था ये आपका ये एरिया था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसने रिटेस्ट किया था जो 200 की ईएमए थी। तो उसके बाद जहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया था वो आपका ये एरिया था जहाँ पर मैंने ये लाइन लगाई है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा है और जो आपको रिवॉर्ड मिल सकता है वो बहुत बड़ा है। तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि ये कहाँ तक जा सकता है। तो उसके लिए फिर से एक बार हम डेली के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये डेली के टाइम रेंज से अभी अभी इसने ब्रेकआउट किया है। ये जो आपका एरिया था जो 2955 का था, यहाँ पर इसने एक ब्रेकआउट किया है और ये अभी चल रहा है। तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है कि ये ऊपर जा सकता है वो आपका 30 to 40% है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर मान लेते हैं तो आप 4000 4250 इस रेंज में अभी ये जा सकता है, और जाने के लिए भी 2-3 महीने ले सकता है। और अगर किसी ने 1 आवर के ऊपर एंट्री ली थी जो अभी अभी हमने देखा था, तो उसके लिए भी बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था और उसने जो उसकी चाल थी या फिर आप कह सकते थे जो टारगेट था उसका अचीव हो चुका है यहाँ पर। लेकिन क्या है, अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, वो अभी बचा हुआ है। तो मैंने जिस लेवल के ऊपर एंट्री ली थी वो भी यही लेवल था, इस लेवल के आसपास हमने एंट्री ली थी। तो उसमें हमको कुछ 60-65 हज़ार का प्रॉफिट हुआ था, वो आपको यहाँ पर ऊपर दिख जाएगा। और जहाँ पर मैंने एग्जिट किया था वो हमारा ये एरिया था। ठीक है, क्योंकि अगर आप डेली के ऊपर देखोगे तो इसमें एक 4-5 दिन की बहुत अच्छी यहाँ पर चाल बन चुकी थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर 1-2 दिन ये करेक्ट फिर से कर जाएगा। तो अगर किसी को फिर से इसमें एक बार एंट्री लेनी है तो वो क्या कर सकता है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो इसको अब हम 15 मिनट्स के ऊपर कर देते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे कि ये धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है और एक यहाँ पर ट्राइंगल बना रहा है। आपको ट्राइंगल में बना के दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन यहाँ पर लगा देता हूँ, ये हमारी आ गई ट्रेंड लाइन। अगर मैं यहाँ से ऊपर से इसको यहाँ से यहाँ जोड़ देता हूँ तो ये आपका एक ऊपर से एक जो लेग बनता है ट्राइंगल का वो एक आपका आ गया। और अगर मैं नीचे से इसको जोड़ देता हूँ तो ये आपका दूसरा लेग आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपका ट्राइंगल बना रहा है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि जो भी ट्राइंगल बनते हैं ना वो बेसिकली 4th वेव में बनते हैं। लेकिन अभी जो इसका जो ये चालू है वो 2nd वेव चालू है। 2nd वेव का मतलब जब भी ये इम्पल्स स्टार्ट करता है या फिर आप कह सकते हो नई चाल स्टार्ट करता है तो सबसे पहले एक वेव ऊपर की बनाता है, उसके बाद 2nd वेव बनाता है। तो ये अब इसकी 2nd वेव चल रही है। तो क्या हो सकता है, एक बार फिर से रिटेस्ट करने में यहाँ पर आ सकता है। ये जो आपको 200 की लाइन दिख रही है इसको एक बार रिटेस्ट भी कर सकता है। तो अब आप इसमें क्या कर सकते हो, अगर ये मान लेते हैं इस ट्राइंगल को ब्रेकआउट करता है जैसे कि इसने किया भी है और इसके ऊपर जाकर सस्टेन करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर आप इसको ले सकते हो। आपका जो स्टॉप लॉस है वो ये एरिया बन जाएगा। ये नीचे आपको जो लो दिख रहा है ये एरिया बन जाएगा। और मान लेते हैं यहाँ से नीचे आ जाता है, ये अगर इस लाइन को टेस्ट करने आ जाता है तो यहाँ पर फिर से एक बार आप एंट्री ले सकते हो और आपका स्टॉप लॉस का एरिया अब ये बन जाएगा। तो जहाँ पर भी आप लेते हो, मान लेते हैं ब्रेकआउट के ऊपर लेते हो या फिर यहाँ पर नीचे लेते हो, दोनों जगह आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा होगा और जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है वो भी आपके बहुत फेवर में काम करेगा। तो ये हो गया आपका एबीबी के बारे में।
और एक ऐसा ही स्टॉक है जो ABB की तरह ही बिहेव कर रहा है, तो उसको भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको एनालिसिस करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो वो जो स्टॉक है आपका आयशर मोटर्स है, जो अभी अभी मेरे नज़र में आया था। तो एक बार उसको एक देख लेते हैं। ये आपका आ गया आयशर मोटर्स। इसको डेली के ऊपर दिखते हैं हम। ये आपका डेली का टाइम फ्रेम आ गया है। तो अगर मैं आपको डेली के ऊपर लगाकर दिखा दूँ तो आप यहाँ पर ABB की तरह ही देख सकते हैं कि इसने सबसे पहले एक बहुत अच्छी यहाँ से यहाँ तक चाल ली थी। उसके बाद इसने भी 200 की EMA तक यहाँ पर कंसोलिडेट किया है, ठीक है। तो और उसके बाद ये फिर से ऊपर गया, यहाँ पर बहुत देर इसने काम किया है और अब आपको ब्रेकआउट का एरिया ढूंढना है। तो आप क्या कर सकते हैं, 1 आवर के ऊपर जाइए और वहाँ पर कहाँ ब्रेकआउट मिल रहा है इसको एक बार देख ले। तो यहाँ पर मैंने ये लाइन लगाई हुई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लाइन दिख रही है इसके ऊपर अगर ये जाकर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आपको मिल जाएगा। और जो आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा वो भी बहुत छोटा है। ये आपका ये एरिया स्टॉप लॉस का बन रहा है जो 3150 के आसपास आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बिल्कुल आपका इतना स्टॉप लॉस का एरिया है और अगर ये ऊपर जाता है तो बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है, जिसमें आपको 1:4 5 का भी आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मिल सकता है। और ये जो स्टॉक है ये भी ABB की तरह ही काम कर सकता है। और इस स्टॉक के बारे में मैंने चैनल के ऊपर कल पोस्ट भी किया था कि इसमें एक ब्रेकआउट आ सकता है, जैसे कि मैंने ABB के बारे में कुछ 4-5-6 दिन पहले किया था। तो अगर आप उन पोस्ट को नहीं देखते तो एक बार उनको जरूर देखें, क्योंकि आपको स्टॉक को ढूंढने में उससे बहुत आसानी होगी। तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने एक स्टॉक के बारे में एनालिसिस की और जब भी उसमें ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आता है तो आप उसमें कैसे काम कर सकते हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। और हमने ऐसा भी एक स्टॉक देखा जो अभी ABB की तरह प्लेस्ड है और बिल्कुल उसकी तरह चाल आपको दिखा सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो एक लाइक इसको जरूर कर दीजिए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।